ही निकल आएंगे। इन सारी बातों के दौरान कोर्ट नोटिस कर रहा था कि उसके डैड बहुत ज्यादा बेचैन थे। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या आपने भी कोई गुनाह तो नहीं किया, आप क्यों हर टाइम अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर वो खुद भी डर जाते हैं। कोर्ट उनसे कहता है, आप मुझे मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं देते और मुझे मेरी मॉम से कांटेक्ट क्यों नहीं करने देते, मैं उनके पास क्यों नहीं जाऊंगा। कोर्ट के डैड और भी ज्यादा घबराने लगे थे और अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो अब अपना राज भी उगल देते हैं। वो अपना गुनाह कन्फेस कर देते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया था। ये सुनकर सारे यहाँ पे सुन खड़े रह गए थे। कोर्ट को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके डैड एक किलर हो सकते हैं। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी, मैंने उसे डाइवोर्स भी दे दी और फिर वो तुम्हारी कस्टडी के लिए मुझे तंग करने लगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय उसे मारने के लिए। सारी सच्चाई सुनने के बाद कोर्ट रोते हुए इस जगह से भाग जाता है। जेनिफर फौरन उसके पीछे भागती है और उसे आखिर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ देख लेती है। कोर्ट के डैड भी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले थे। उन्हें तो काफी देर तक अपना बेटा नहीं मिलता और फिर जमीन पर पड़ा हुआ उसके बेटे का बैग मिलता है, जिसे निकाल कर वो देखता है कि बैग में उसके बेटे और उसकी मॉम की तस्वीर थी। तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि उसका बेटा उसकी मॉम से बहुत ज्यादा अटैच था। वो अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक यहाँ पर मिलर आ गया, जो एकदम से एक रस्सी को उसके गले का फंदा बनाते हुए उसका दम घोट कर उसे मार देता है और आखिर में बहुत जज्बाती होकर वो उसके गर्दन को भी उसके जिस्म से अलग कर देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग जल्दी से तेल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस मिल को जलाया जा सके, लेकिन यहाँ पर इन्हें जब ऑयल नहीं मिलता तो तकाशी एक पाइप और कैन उठाकर बस से पेट्रोल निकालने का फैसला करता है। इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाता, पीछे से ड्राइवर आता है और अचानक से उसकी कमर में एक चाकू स्टैब करते हुए उसे मार देता है। और यहाँ से हमें ड्राइवर का एक बहुत ही भयानक राज पता चलता है कि वो असल में मिलर का असिस्टेंट था, उसका साथी था। वही तो शहर से ऐसे सिनर्स को, इन्हीं गुनाहगारों को ढूंढकर लाता था, फिर उन्हें यहाँ पर फंसा देता था ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए और मिलर उन्हें चुन चुन कर मार दे। यहाँ ड्राइवर अब घबराने की एक्टिंग करते हुए बाकी लोगों के पास वापस आता है और झूठ बोलता है कि तकाशी भाग गया है और मुझे वो अकेला छोड़ गया। वो इन सब लोगों से कहता है हमें अभी भी पेट्रोल को ढूंढना चाहिए ताकि हम उस मिल को जला सकें। अब बस तीन ही लोग तो बचे थे, ड्राइवर, जेनिफर और कोर्ट। वो तीनों बस की तरफ जाते हैं। जेनिफर बस के ऊपर चढ़कर अपनी बोतल के अंदर पेट्रोल भरती है और पेट्रोल लेने के बाद ये जल्दी से उसी मिल के पास वापस आ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग इस मिल को जला देते, ड्राइवर जेनिफर को वार्न करता है कि इस मिल को जलाने के बाद भी ये हल का गिल्ट वे खत्म नहीं होगा, क्योंकि गुनाहों की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो ड्राइवर की बातों को इग्नोर करते हुए हर जगह पेट्रोल डालती है और आग लगाने के लिए पीछे मुड़ती ही है तो देखती है कि पीछे मिलर खड़ा था। जेनिफर मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उस ड्राइवर को बुला रही थी, लेकिन वो ड्राइवर तो खामोशी से खड़ा ये सारा नजारा एंजॉय कर रहा था। जेनिफर जब अपने आप को बचाने